अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए ख्वाजा साद रफीक और उनके साथ हैं पीटीआई वर्कर। अच्छा जी, आपके डी सीट होने से कम ये बात तो साबित होती है कि खान साहब धांधली का शोर ठीक मचा रहे थे। मेरे खिलाफ जो फैसला आया मैंने खुले दिल से एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं एक बात आपको सच्ची सच्ची बताऊं आफ्ताब साहब, एक ही वजीर था जो वाकई परफॉर्म कर रहा था। कौन सा वाला? दसो मेरे हल की देख रहे हो, मैं क्या उन्होंने अच्छा ये भी है। आफ्ताब साहब मैं तो इन्ना जानना साडे कायद ने जो किया देख लो पूरा होया जी। पहले मुझे उनके साथ बात कर लेने दो। मेरा एंट वैसे ही आजकल पखा हुआ है, मेरे साथ पंगा ना लेना। एंड पखिया नहीं आजकल, एंड सुता है। एंड तो साडा पखिया जी आजकल। ऐसे जश्न मना रहे हैं आफ्ताब साहब, डीजे की जिंदगी जी दोबारा मसरूफियत आ गई जी। अच्छा तुम डीजे से कोई कमीशन तो नहीं लेते? कमीशन लईए ना लईए, ठुमके ते ऐसे लाने अपने कायद दे नाल। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਆਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। कहाँ से आएगा? कहीं गया हुआ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਨਾइन ਕਰਿਆ ਕਰੋ ये ਪਲੀਜ਼। क्या बात है? ओए मरासी किनू किया ही मामा, मेरे को खंजर भी पिया है, कुहाड़ी भी पई है, पिस्तौल भी पिया है, की लेना है दस। अच्छा जी, आपने मराद सारी वापस कर दी है जी, मैं ना करता उन्होंने ले लेनी थी। तो फिर क्या, इसमें तो क्रेडिट दो, एक अच्छी मिसाल मैंने कायम की है। अच्छा यार आप बताएं, 30 मई को केपी में बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं जी, क्या तैयारी की आप लोग? मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या तैयारी करनी है जी। इन्होंने कुछ 4 लेडीज सूट तैयार किए, इसके अलावा इन्होंने 3 गाने तैयार किए, कुछ 25 किलो उन्होंने मेकअप तैयार किया, एक डीजे तैयार किया और एक डी चौक तैयार किया। इस वक्त वहाँ पे हुकूमत है इनकी, आप शायद भूल रहे हैं। केपी में कौन सी हुकूमत है? वो हुकूमत जो हमने उनको खैरात में दी है, भीख में दी है हमने इनको। आज भी मौलाना फजल रहमान को मियां साहब ने सिर्फ ये करना और उसने टेक ओवर कर लेना है। अच्छा जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि केपी में बलदियाती इंतखाबात लड़ने के लिए मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एएनपी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया और थोड़ी बहुत सपोर्ट हम दे देंगे, इन बेचारों को कौन पूछता है। आफ्ताब साहब सारे रल जान नाल बार को ओबामा भी रल जाए, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। यार स्पिरिट तो देखे ना उसकी, देखे कितना हाई स्पिरिटेड है। सिर्फ स्पिरिट है, ये स्पिरिट पीने वाले लोग हैं। आप जरा नए हल्के खुले ने दें, फिर देखिए होता क्या है। आप जरा स्पीकर साहब को भी कह दें तैयार रहे हम आ रहे हैं। 122 की बात हो रही है इस वक्त। पड़ गई ना इनको आदत, देखा पहले मेरे हल्के के पीछे पड़े थे, अब ये अय्याज सादिक के पीछे पड़ गए हैं। हल्के खत्म हो जाएंगे, देखना ही नलके खोलने शुरू कर देंगे, अपनी आई पे आ जाएंगे। कुछ ना कुछ इन्होंने करना है, मैं आपको बता रहा हूँ नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है। वैसे मुझे भी कुछ ना कुछ होता नजर जरूर आ रहा है। असल में आफ्ताब साहब आपको मैं बताता हूँ क्या होने वाला जी है। बताइए। ये 2-3 महीने में इनके 2-3 हल्के और पुड़क जाएंगे। उसके बाद देखना पूरा सिस्टम पैकअप कर दिया जाएगा। अच्छा। और रही बात इन 2 बड़ी पार्टियों की, एक वो सिंध वाले और एक ये, इन्होंने अपना सारा पैसा बाहर के मुल्कों में भेज दिया और लोगों को कहते हैं इधर इन्वेस्टमेंट करो। अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में पढ़ाते हैं और लोगों के बच्चों को कहते हैं इधर आके दहशतगर्दी का मुकाबला करो। देखो देखिए आफ्ताब भाई, ये एक ऐसी मोटी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, आप यूं समझिए कि मैं दरिया को कूजे में बंद कर रहा हूँ। जी कीजिए बात। ये जो पिछले दिनों में चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं और 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो मियां साहब ने अपनी जहानत से उनसे यहाँ पे करवा दी है पाकिस्तान में जी। ये अचीवमेंट कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं भारी। अच्छा उनको खाम खा ये लग रहा है कि मियां साहब की जो चाल चलन है ना वो बड़ी फातिहाना सी हो गई है इसके बाद। नहीं वैसे बॉडी लैंग्वेज तो आपकी चेंज हुई थी ना, आप थोड़ी देर के लिए फिर से बड़े माचो बने फिर रहे थे। देखे ना जी, माचो बनना तो बनता भी है। कितने अरसे बाद आप देखें कौम मायूसी का शिकार थी, लेकिन वापस मुल्क को एक तामीर और तरक्की का एक जाल बिछाया जा रहा है। चले माचो बन लिया। हाँ जी, और चुपो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई इस तरह नहीं आता आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले आपको जाके पार्टी को घेरना पड़ता है। और आप तो यद-ए-तुला रखते हैं इस काम में। और आफ्ताब साहब ये काम हम नहीं करते, शहबाज साहब रखे हमने इस काम के लिए। पार्टी वो घेरते हैं, मास्टर है जी पार्टी घेरने में, यूं घेर के लाते हैं पार्टी। उनकी वजह से ये जो भावलपुर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का लगा है, चाइनीज कंपनी ने जो आखिरी बिड दी थी उससे भी उन्होंने $2 करोड़ कम करवाया। ये बात पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी की कि इसका क्रेडिट आप नहीं देते, डिस्क्रेडिट हमेशा तैयार रखते हैं। नहीं जनाब, हम आपको इसका क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए लातादाद डिस्क्रेडिट्स भी हैं जो तैयार पड़े हुए हैं
डेली बेसिस। आप जैसे बंदे कभी भी रोशन पहलू नहीं देखते, हमेशा तारीख पहलू देखते हैं। अच्छा जी, रोशन पहलू देख यार लेते मेरी हैं। बात सुने ना, छोड़े ना रोशन नहीं, अब पहलू। आप कहते हैं तो मैं मैंने जरा थोड़े से आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपके इर्द गिर्द के लोग अक्सर आपने आपको- मुझे कहा बराह रास्त मुझे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आई लव यू, आपकी मुझे बहुत अच्छी ये कह रहा नीले था रंग की आपने कि जीन्स पहनी, सब मुझे कुछ बात नहीं कर कहा। लेते मेरी हैं बात तो आप। सुने आप, कॉलेज जमाने में आप क्या एल्विस प्रेस्ले गाते थे, आप माइकल जैक्सन गाते थे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ। जी खालिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि रातों रात तो आपकी वजारत का तख्ता उलट गया है, अब आप प्लेटफॉर्म पे चाय लगा लें। पहली बात है ये सवाल नहीं है, तो मशवरा है। दूसरी बात, जब आपने माइक हाथ में उठाया तो मुझे आप बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी लगे, तो मेरा ख्याल था अभी स्वीट सी बात आएगी। ख्वाजा अंकल, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं, ये बाजी खून की बाजी है। आपने मुंह खोला तो अलग से ही बात, ख्वाजा मेरा आपसे सवाल है। जी ख्वाजा अंकल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इमरान खान ने कहा है कि अब आप आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, तो अब आप क्या करेंगे? तो क्या निहारी बनानी शुरू कर दी? और इमरान खान ने अगर कोई बात कही है तो इमरान खान की बात को आप सीरियस क्यों लेती हैं? इमरान खान खुद अपनी बात को सीरियस नहीं लेते। आगे से हंसी जात देखे ना करें। और आप जैसी लड़कियां दुम्बे की आवाज बहुत अच्छी निकालती हैं। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान, वाह। और आज पहला लफ्ज है फुफ्फा। हाँ जी, मेरा फुप्पा है जी, मुजफ्फराबाद रहता है। ये गलत है। हेलो जी, मेरा फुप्पा गलत निकला है। मैं तो तेरू पहले कहता ही गलत है तेरा पप्पा। मैंने तानू भी फड़वाना थे, सानू भी फड़वा दे। ये हम जो कहते हैं ना फुफ्फा, जी फुफ्फी, जी ठट्ठा, ये गलत है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? फुप्पा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾੜੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ के फुफ्फा। भाई ये तो तुम ऑलरेडी कहते हो फुफ्फा। ਫੁੱਪਾ फुप्पा, ये देखो, ये आड़ू समझा पहली दफा। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। लेकिन मैं समझ गया, मैं कमांगा नहीं फिर भी। क्यों? मेरी मर्जी। फुप्पा चपेट मारते हैं। फुप्पा को कुछ और कह दे, कौन जिम्मेदार है? फुप्पा कहने में प्रॉब्लम क्या है? तो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। और ज्यादातर फुफे होंगे भी बड़े कौड़े ने जी। हाँ, वैसे ज्यादातर ऐसी है। बहुत कम है लोग जो फुप्पों की तारीफ करते हैं। सर बड़े बड़े नामुराद फुफे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। वाकई और फुफियां बेचारियां सहमियां रहंदियां ने। और फुफ्फियां प्यार करदियां जी। फुप्पियां तो फिर फुप्पी इसलिए भी ज्यादा प्यारी लगती है कि फुप्पा की दहशत जो है उससे आपको महफूज रखती है। और ਭਾਵੇਂ ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਜੇਲਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और वो बड़े खुशकिस्मत भतीजे होते हैं जिनकी फुप्पी का घर में रोब ज्यादा हो, और फुप्पा जो है वो बेचारा दब के रहता हो। ਆੜੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੁੱਫਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਫਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਾ। इसी तरह लोग ठट्ठा कहते हैं। ठट्ठा गलत है, ठट्टा। ठट्ठा सर ऐसा ही है जैसे मजाक करना, किसी का चेजा करना। वो ठट्ठा है। ठट्ठा करना ये और लफ्ज है। वो जो शहर है, वो जो जिला है, वो ठट्टा है। सर ठट्टे की कोई खास बात? ठट्टे की खास बात है मकली। जी एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਜੀ ਫਿਰ। भाजी टुरे चलो। यार आड़ू बात सुनो। हाँ जी। मैं सीरियसली पूछ रहा हाँ हूँ, जी। तुम मौत से, कब्र से, कत्ल से, असले से क्यों डरते हो इतना? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋ ਪਹਿਲੇ। फिर ठीक है। मैं हल्फन कहता हूं कि जिस दिन ये मेरे घर से भागा था ना, पार्टी वाले दिन, जी जी मैंने ऐसे ही गलती से मुझसे ये सरजद हो गया है, मैंने कह दिया कि सारे एक एक दो दो फायर्स करेंगे स्कीट के ऊपर। ये सिर्फ इस वजह से कि कहीं मुझे सचमुच इसका जुस्सा देखो। और ਸਾਰੋ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ। तुम तोप कंधे पे रख के चला सकते हो। ਇਹਨੇ ਤੋਪ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾ ਲੈਣੀ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੋਪ ਚਲਾ, ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐ ਬਣ ਕੇ अच्छा जी, फिर है धाड़ना। जी हाँ, ये जो शेर धाड़ता है सर, ये जो शेर धाड़ता है, ये जो धाड़ना है ना जी हाँ जी। ये धाड़े से है, धाड़ से। धाड़ रोने वाला मारता है, धाड़े मार कर रोना। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ? शेर धाड़ता नहीं है, वो दहाड़ता है। शेर दी ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। किसने कहा किरले की आवाज नहीं होती? ਇਸਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ऐसी खाम का तुमने एक कंटिन्यूटी बनाई फजूल से ही। किरले की या लिजर्ड की आवाज, इवन जो घरेलू छिपकली होती है ना, ਜੀ ਜੀ डोमेस्टिक लिजर्ड जिसको कहते हैं, हाँ जी। जी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज निकालती है अपने मुंह से। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? आवाज से सुन लो यार जी वो ची 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 की आवाज निकाल रही होती है, जैसे मुंह चिढ़ा रहे होते हैं ना। ਆੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛਿਪਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾਤੀ ਸਰ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਲੈ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੇਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। अच्छा जी, एक चीज है नान खताई। सर ये वो बिस्कुट होता है? बिस्किट? बिस्कुट क्या होता है? बिस्किट होता है, बिस्किट। नान खताई के बारे में एक इंतहाई मज़ाक़ खेज मिसकंसेप्शन ये है कि ये एक ऐसा नान है जो गलती से, यानी खता से अपने साइज से छोटा बन गया हो। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। तो डिस्कार्डेड किस्म का जो नान होता है ना, ये नान खताई यानी नाने खता। जैसे कत्ले खता नहीं होता, जी जी जी। कत्ले अमद, कत्ले खता। एक सहवन होता है कत्ले खता, और एक इरादा तन होता है। सर ਅਸੀਂ ਨੈਣ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ। सर कोई ऐसी चीज है ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਵਨ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ? भाई सहवन तो सहवन है ना, कत्ले खता मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर 302 नहीं लगती। इसके ऊपर ताजीरात पाकिस्तान के तहत 304 लगती है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਖਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। अब कैसे अहमक है, ये नहीं पूछ रहे कि नान खताई क्यों कहा जाता है। अगर इसका खता यानी गलती से ताल्लुक नहीं है तो फिर नान खताई क्यों मशहूर है? ਠੀਕ ਹੈ। ये एक शहर था तुर्किस्तान, हाँ जिसे अब कहा जाता है कि वो आजरबाईजान का हिस्सा है। और आजरबाईजान का एक मोहल्ला है खता, जी भाई जान। जहां की ये मिठाई मशहूर है। तो आजरबाईजान वहाँ खताई बेचते थे? आजरबाईजान नहीं है, आजरबाईजान एक जगह है। एक रशियन आजरबाईजान थी जो सेंट्रल एशिया में आज भी मौजूद है, बाकू उसका कैपिटल है। हाँ ਵਾਹ। और एक ईरानियन आजरबाईजान है। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। इन दोनों में जो चीज मुश्तरक है जी। अगर तुम मुझे ये बता दो तो मैं 1000 रुपया इनाम दूं। सर मैं बताता हूँ। तुम नहीं? ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ। कौन? ਇਹ आज़रबाईजान। ਆਦਰ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਜਾਨ। छोटे भाईजान को उसने कहा। हाँ। हाँ जी, आप बताइए। मैं भूल गया जी। अच्छा, मैं 5000 रुपया दूंगा। ਤੁਸੀਂ इनाम 10 मैंने बढ़ा दिया है। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ 2.5 ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। नहीं नहीं ਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ फारसी। एडे एडे मुश्किल लफ्ज दस में। फारसी मुश्तरक है दोनों में। दोनों में जो खास चीज कदरे मुश्तरक है वो है कैस्पियन सी। ये दोनों बहरे कैस्पियन के ऊपर वाक़ कैस्पियन सी से वही मिलते हैं ना सर वो? कैवियार। और कैस्पियन की खुसूसियत क्या है, ये मैं तुम चारों पांचों से पूछ रहा हूं, प्रोफेसर साहब से नहीं। सर वो अंडे होते हैं कैवियार के। हद हो गया, क्या अंडे होते हैं? अंडों की बात पहले हो चुकी है। और उसका अचार मशहूर है जी। ये समंदर है, इसमें तूफान भी उठते हैं, लहरें उठती हैं, पानी नमकीन है, लेकिन ये समंदर नहीं, झील है। ਇਹ ਲੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਤਾਈਆਂ ਦੋ ਦੋ ਦਿਓ ਜਾਈਏ। ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आओ सर तुम सारा इलाका भराउंड रहे हो। ये
पुराना जो सोवियत यूनियन था ना जी उसका हिस्सा ये इलाका है यार एक खताई और किन्ना सफर हो रहा होगा सर ये सेगमेंट शुरू होंदा ना अच्छा जी। मेरा दिल करदा कि सिर च मिट्टी पा लवां ते इत्थे हसदा फिर खबरनाक हो गया खबरनाक हो गया। अगर तुम सर में मिट्टी डालोगे ना तो तुम नहीं, लोग हंसेंगे। पता है क्यों? तुम्हारे बाल तो है नहीं, तो मिट्टी कितनी बेहुदा लगेगी। वो लगा ही लगना चिकड़ जो साइकिल लंघे ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਖਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ यार किते चलो होवे नजर आउंदी होवे होर मैं जलील हो लवां नजर भी कुछ नहीं अच्छा आता। खिला देंगे खिला देंगे खिला देंगे। ये हमारे अंदरून शहर खास तौर पे मोची गेट, फिर ये इवन गवाल मंडी में बहुत उम्दा नान खताई लगाई जाती है तनूरों में। ओवन्स हैं इसके बड़े लाजवाब ओवन्स, और ऐसी ऐसी मशहूर है ये। खलीफा की खताई किसने नहीं सुनी? लाहौर की एक सौगात है। ਆੜੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ वो कैसे? खलीफे ने सोटी मारी सर बनती कैसे ये खताई जैसे कुकीज बनती हैं जी कुकीज इसकी बेहतरीन मिसाल है। ना ये बिस्किट है और ना ये नान है ये शलवार कमीज है ना ये बाकर खानी है, ये कुकी है बड़े साइज की। हमारे पास भी एक बड़े साइज की कुकी है वो कुकी नहीं वो कुका है और ये तनूर में नहीं लगती, ये समंदर में रुड़ती है। बहुत लुत्फ आ रहा है ये हरकतें ना करो, मैं चुप हो जाता हूँ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਖਤਾਈ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਇੰਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਟਮਾ ਕਰਦੇ वो फिर इंज सुटदा ते दूरों चौक के लियाਉਂਦਾ जी ਮੂੰਹ ਨਾਲ। आफ्ताब साहब आज का शेर अता करें। आज का शेर जनाब एक मुख्तलिफ शायर, नए शायर का है, क्योंकि अक्सर हम बड़े शायरों, पुराने शायरों, जफर इकबाल साहब मोस्टली छाए रहते हैं। आज हम मकसूद वफा का फैसलाबाद के शायर हैं। कहते हैं होते होते तेरे राजों की खबर होती है, वाह वाह होते होते तेरे राजों की खबर होती है, रफ्ता रफ्ता तेरी दुनिया का पता चलता है। क्या बात। वेलकम बैक जी जनाब। खबर है कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में दुल्हन ने शराबी दूल्हे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੀ ਲਈ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਰੇਤ ਪਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। शराब वाकई बहुत बड़ी लानत है सर। उम्मुल खबाइस कहते हैं इसे, खबास्तों की माँ। ਹਾਏ ਹਾਏ तारीखी तौर पर देखा जाए तो बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े जराइम इसकी वजह से सरजद हुए हैं। बहुत से कत्ल ऐसे हैं जो हरगिज ना हुए होते बेशक अगर नशे की हालत में बंदा ना होता। बड़े बड़े फनकार मर गए शराब पी पी के यकीन कर हाय हाय शौकी खां मरहूम सर। हाँ जी, फिर इकबाल हसन और असलम परवेज, जी जी। दो कितने कीमती फनकार इसी की नजर हुए। और भी सर कई लातादाद फनकार इसकी नजर हुए। मेरा ऑल टाइम फेवरेट इंडियन हीरो गुरु दत्त, उसने खुदकुशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी कि वो शराब के नशे में था। अगर ना होता ना तो वो जो गम था, जो इश्क में नाकामी, उसे वो सस्टेन कर लेता, बर्दाश्त कर लेता। ये शराब थी जो शह देती है। तो ये से मोहब्बत किससे हो गई थी जी? आपको नहीं पता? नहीं, बड़ा पता है आपको, आप खामखा सिर्फ चेजा ले रहे हैं। मुझे वाकई नहीं पता आफ्ताब वहीदा रहमान से। आजकल इन्हों कख नहीं पता जी सर वहीदा रहमान वैसे इतनी हसीन औरत तो नहीं थी। तुम्हें ये किसने कहा है? इसने नहीं सर, मैं कहना चाह रहा था वो इतनी खूबसूरत औरत तो और नहीं। ये गलत बात है कि इश्क जो है सिर्फ खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत औरतों, खूबसूरत मर्दों से होता है। इश्क का मयार ही कुछ और है, इश्क का मामला ही कुछ और है। लैला फॉर एग्जांपल हाँ जी, लैला बाकायदा काली थी जी शराब भेजदी सी नहीं तो सर मजनू ਨੂੰ एडी की मुसीबत पई। वैसे ये लैला, मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, शीरी फरहाद, मैं तो इन सब को डिसोन करता हूं। मैं समझता हूं कि ये सब के सब, ये जितने सो कॉल्ड उशाक है ना, इंक्लूडिंग रोमियो एंड जूलिया, ये इंसानियत की तजलील है, तौहीन है। क्योंकि ये इंसान आपस में एक दूसरे से इश्क, ऐसा इश्क कर बैठे जिसकी मुमानियत है, जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये आपको डीरेल कर देता है और डीरेलमेंट का शिकार है सब के सब। आप देख लीजिए, किसी ने खुदकुशी की, कोई कत्ल हुआ, किसी ने
कोड़े खाए और कैदो बंद में रहा और ज्यादातर अमवात अननेचुरल और बुरी और खौफनाक थी। नहीं तो सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ वो इश्क नहीं करे, मोहब्बत करे। मोहब्बत थोड़ी सी कैंडे में रखती है आपको। इश्क जो है वो मावराई चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से हो सकता है, किसी और से नहीं। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਮਾ ਕਿਉਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਨੇ ये इश्क या मोहब्बत अंधी होती है। ये इश्किया मोहब्बत अंधी नहीं, बेगैरत भी होती है। अब जिस तरह लैला मजनू वाला किस्सा अगर पढ़ो तो क्या वो शेर लिखा करता था, शेर में तारीफ किया करता था अपनी महबूबा की। देखो इससे जलील हरकत को हो सकती है कि किसी की बहन है, बेटी है, तुम उसे सरे बाजार रुसवा कर रहे हो, फिर उसके कबीले वालों ने वो फैंटी लगाई उसे, अक्सर पिटता था। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿन सर ਰਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ पहली बात तो ये कि ये पता नहीं हकीकी कैरेक्टर्स हैं या नहीं, हम बैठे ऐसे जोर लगा रहे हैं अपने फेफड़ों का, लेकिन लेट्स प्रिज्यूम कि ये हकीकत थी। रांझे से बड़ा अहमक कोई नहीं हो सकता। देखो अच्छा खासा जिम्मेदार था, वो चूचक से बड़ा जिम्मेदार था, किसी तरह भी हीर से कम नहीं था। वो प्रपोज करता, ਹਾਏ ਹਾਏ अच्छा जो एक अंदाज था। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ देखो ना पूरी कहानी एक कॉमेडी थी जो ट्रेजेडी में कन्वर्ट होगी। क्यों? इसमें गुनाह की आमेजिश होगी थी। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚਬੜੀ ਸੀ ਜੀ बहुत बड़ी, दोनों किसी दोनों एक, वो दूसरी कम नहीं थी, वो उससे बड़ी मुजरम थी कि घर से भागी थी। ਹਾਏ ਹਾਏ अपने बाप भाई बल्कि पूरे कबीले की इज्जत पैरों में रोंदती हुई घर से भागी। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਖੜੀ ਹੈ ये गुरुदत्त की खुदकुशी ने ये सारा सिलसिला शुरू किया। वहीदा रहमान के साथ उसका इश्क था। ਆ ਦੇਵਦਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ हाँ देवदास देख लो, ਹਾਏ ਹਾਏ कैसा मिजरेबल कैरेक्टर। ब्रूसली जवां मर गया उसकी, ये ड्रग्स के हाथों मरा, वरना कितना कमाल आदमी था। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ फिर एल्विस प्रेस्ले, मेरा मोस्ट फेवरेट सिंगर, ਹਾਏ ਹਾਏ वो भी इसी का नतीजा। सर वो शराब से याद है हमारे कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं। हाँ भी तुम्हारा क्या रोला है? वो नहीं बाबू, रोना रोला तो कई शह नहीं, मैंने इसी मेरी हो रही शादी, शराब शादी ब्याह में लोग पीवे नहीं। तुम कहाँ से हो? राजस्थान से आए हो? राजस्थान से। फिर राजस्थान तक होता ही है इसको कहो मेरे साथ चले, बस अब शादी होगी। भाई उठा चलने, घर भी पहुंचना। बदतमीजी मत करो तुम दोनों मेरे साथ। सर कुड़ी का कहना है कि शराब पींदा है लिहाजा मैं इतना शादी नहीं करनी। अभी इतनी बदतमीजियां कर रहा, शादी के बाद क्या करेगा बता ना। वैसे बाजी लगता तुसी पीती है अबे कहाँ गिर रहा मेरे पे? तो अब क्या होगा, तुम इससे निजात हासिल कर लोगे? नहीं नहीं, कैसे निजात करे है? कैसी निजात? तेरी मेरी शादी नहीं हुई तो निजात की कौन सी बात है? लो शादी नहीं हुई थी ना फेरे तो हुए ही नहीं, मैंने शोर मचाया, पंडित तो भाग गया था। हो जाएंगे फेरे पूरे। और बात सुनो, बकवास ना करो मोटे। हेलो, आहिस्ता बोल रही हो तूने मेरे। आहिस्ता बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं। अच्छा उन्हें शादी भी नहीं करनी तो कुटना। और बात सुनो, अगर तुम उसकी बीवी नहीं हो तो मार क्यों नहीं हो उसे? मोहब्बत जिसकी मेरी ना, मोहब्बत है ना। अल्लाह मुझे मौत है जो मैं तेरे से मोहब्बत करूं। मौत तो तेरी वैसे भी आ जाएगी, शादी तो होने दे। भाई टाइम जाया हो रहा है, तंग कहे तो भाभी को उठा लूं। अच्छा कौन है ਇਹਦਾ ਭਰਾ है या वैगन वाला है, कौन है तू? भाई प्रोफेसर तू बता, जी जी मैं इसके साथ ना रहना चाहूँ तो कौन रखे मुझे? ये बिल्कुल आपका बहुत मुस्तहसन फैसला है और ये नशे में शराबूर है। भाई आज घनी बातें न करियो, खामोशी से बैठ जा मत। मुझसे से बैठ, बकवास अपनी बंद कर। अच्छा ये जो बात चपेड़ आराम से जुबान से नहीं कह सकते। यार उसके बालों का इज्जत है। और जो चपेड़ मार दी ना हाय। तो तक नवा स्टाइल बन जाता। अजीज मियां ਦਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ तुझे तो कोई घनी हंसी आती, मैं देखता रहूं तो खप खप खपू खपू जा करे ना। मैं कहता हूँ आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। तेरे जैसे बंदे को ना जलसे में गोली लगा है। नहीं यार उसने बड़ा ऐन वक्त पे फैसला किया है। बस जनी मर्जी बातें करे, घनी छोर बचा, शादी हो गई होगी। बाजी शादी। पिछो फेर तार। ओहो भाई तंग कहे तो भाभी को मैं उठा लूं। बकवास बकवास बंद कर, भाभी को उठा लूं। सीधा मुंह करके बात कर इधर। अच्छा ये फैमिली ऐसे कोट खान आई है। लगता है ये भाभी- मैंने जूते मारे, मुझे ईंटे मारे, शादी तब भी हो गई। और बेशर्म आदमी, इससे कोई सबक हासिल करो, ये मारेगी तुम्हें। ना मारे, जिससे मर्जी मारे, इसे शराब से, नशे से, बदतमीजी से नफरत है। हो ही जाए। दुल्हा भी है तो खुसरा भी। वे
बंदा शादी करे इज्जत वाले आदमी से 2 टाइम की रोटी खिलाए। सही बात है, चाहे बेचारा ना अहल ही क्यों ना हो गया हो। ना भाई 2 नंबर आदमी से शादी करनी तो इसी से कर लेती मैं। 2 नंबर, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। भाई वो अबे, पति सीधा तो हो तू। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। भाई मर्द बन, खच्चर ना बन, ये क्या हरकतें कर रहा है। बागी साहब कुड़ी किड्डी मसूम है। ਹਾਏ ਹਾਏ बागी साहब ਜੀ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। बागी साहब होते फिक्स हो गए। तो मैं उठा के ले जाऊंगा यहाँ से, जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे मार दे, कत्ल कर दे मैं। और तुम मोटे गेंडे अपना आप उठा नहीं सकते हो, उसे कैसे उठाओगे? उठा के ले जाऊंगा मैं, किसी डरता नहीं हूँ मैं, किसी बाप का नहीं खाता। अरे ये तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं ये कि शराब वाली जुर्रत रिंदाना है ये। शराब पीकर जो अपनी दुम पे खड़ा हो जाए ना, वो तो चूहा भी खड़ा हो जाता है। कोई बंदा मुझे देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाथ में लगा दे, तेरी पकड़ा कैसे तो आपने? दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि पेशावर का एक भारी भरकम नौजवान सारा दिन 250 तोले सोना पहनकर फिरता है। सर वैसे ये क्या शौक ये है? देखो देखो दिखा रहा हूं मैं तो, सालेहीन खान इसका नाम है। ये 21 साल नौजवान है पेशावर का, और बगैर किसी वजह कहता है कि बचपन से मुझे शौक था सोना पहनने का। पहले मैं आर्टिफिशियल चेन्स वेन्स पहनता था, अब 250 तोला, और साथ एक पिस्तौल, भरा हुआ पिस्तौल लेके चलता है। 5-6 गार्ड साथ रखे हुए हैं। भाई अगर तुम्हें खतरा है इस दौलत के छीनने का, तो क्यों पहन के बाहर आते हो? दिल करे किसी दिन गाड़ी ले जाए सारा कुछ। सारे 21 साल तक 21 मानदा है। ਇਹ ਤੇ ਲੈਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਮੱਝ ਫਿਰਨ ਦੀ। आफ्ताब साहब इसका कुछ तारीखी तनाजुर आपके जहन में हो? कई हिंदू राजा महाराजा बहुत वजनी ताज पहना करते थे, बहुत सा जेवर पहना करते थे। शहनशाह, मुगल शहनशाह जेवरात पहनते थे, लेकिन ये किलोज में शायद ही कोई गया हो। दारा एक ईरानी बादशाह था, वो काफी हिला हुआ था, वो जिसने यलगार की थी स्पार्टा के खिलाफ। ये जिसे अंग्रेजी में डेरियस कहते हैं। हाँ जी, दारा डेरियस वही है। सर डेरियस बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा ताकतवर था, बड़ी दौलत थी उसके पास। उसके पास बहुत वसाइल थे, फौज थी, हथियार थे, और अंदाजा करो जो यूनान पे चढ़ दौड़ा और मार मार के यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए। स्पार्टन्स को मारा। स्पार्टन्स जो जंगो जदल का आइकॉन है, बहुत तगड़ा था, लेकिन था जालिम, कमीना और खुद परस्त। यानी तारीख उसे अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती। तारीख उसे इंतहाई बुरे अल्फाज में याद करती। सर सोना उसके पास भी था। ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और यूनान पर उसकी फौज कशी ही का नतीजा था कि बदला लेने के लिए फिर कई साल बाद अलेक्जेंडर आया इस इलाके में। अगर डेरियस ने ये हरकत स्पार्टन्स के खिलाफ, एथेंस के खिलाफ ना की होती, तो कभी सिकंदर इधर का रुख ना करता। जाहिर है वो समझ नहीं आती कि वो यहाँ क्या करने आ गया था। लोग तो समझते जो उसने दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा था, उसने अपना इंतकाम लेना था, बदला लेना था उसने। वो चूंकि यहां तक आ गया, उसने कहा अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो जरा देखूं झांक के कि इंडिया कैसा। वो इंडिया रहने के लिए नहीं आया था, जी जी। वो तो इंडियन चीजों से इस कदर मशहूर था। यहाँ के दरियाओं के किस्से, पहाड़ों के, यहाँ पर इतनी ऊंची चोटियां हैं कि जमीन पे खड़े होकर वो नजर ही नहीं आती, बादलों में छुप जाती है। सुबह यहां पर एक इतना बड़ा दरिया है कि एक मकाम पर 7 दरिया उसके अंदर छुप जाते हैं। उस वक्त 7 दरिया थे जो पंजनद के मकाम पर गिरा करते थे, और ये अबासीन का किस्सा है। और दरिया सिंध से बहुत फैसिनेट होता था वो। उसे किसी ने वहीं पे बताया कि ऐसे ऐसे दरिया हैं जिसमें मगरमच्छ होते हैं, ऐसे ऐसे राजा महाराजा हैं जो सोने में तोलते हैं अपने आप को। सर वो ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲਾ ਡੇਰੀਅਸ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿन्होंने ਬਾਅਦ ਚ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ये उसके बाद था, वो उसके बुजुर्गों में से था। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ। सिकंदर को जी। अब बड़ा दिलचस्प है, एक सोने का डब्बा और एक गेंद। वैसे क्या शानदार अंदाज था सिंबॉलिकली दूसरे को मरूब करने का। सर सोने ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, गेंद क्यों भेजा ਸੀ? सोना क्यों भेजा था पहले ये बताओ। सोना को बहुता होना सर। नहीं नहीं, वो पता क्या कहता था कि तुम चूंकि फौज कशी करके इतने मुश्किल हालात में दुनिया जान की सोबतें बर्दाश्त करके यहां तक पहुंचे हो,
तो तुम्हारी फौज ने जितना खर्चा किया होगा तुम जैसे गरीब आदमी का, तो मैं उससे 2 गुना ज्यादा सोना तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम अपनी कंपनसेशंस कर सको। और ये गेंद मैं इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारे खेलने के दिन है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾਂ। ਜਾ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਾ ਜੁੰਗਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਜੂਗਾ ਛੱਡ, ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ ਖੇਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਾਂ ਦਫਾ मत करो। ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਹੁਣ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 골ਡਨ ਸੰਡਾ ਕਿਦਾ ਜੀ? आपने डेरियस का नाम सुना है ना जी? हाँ जी। ये डेरियस है। क्या गेटअप है वैसे? ਉਹਦੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਵੇਖ, ਬੈਲਟ ਉਹਨੇ ਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਡੈਰੀਅਸ, ਡੈਰੀਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਗੈਂਡਿਆਂ ਵਰਗਾ। हाँ जी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ਹੈਲੋ। अल्लाह खैर। क्वाइट ओके। ਐਨੇ ਸਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਜੰਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। वो जो असली डेरियस था ना, वो भी ऐसा ही था, लेकिन था बड़ा स्लिम स्मार्ट, लेकिन बिल्कुल इसी तरह का अननेचुरल और अजीबुल खलकत लगता था। आतिश कदा हुरमस में पिछले 5000 साल से आग नहीं बुझी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा, वो अपनी तरफ से इम्प्रेस कर रहा है। ये आग पिछले 2000 साल की बुझ चुकी है। बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है। आपको पता है कि हमने यूनानियों के साथ जो कुछ किया? और आपको पता है मुसलमानों ने आपके साथ क्या किया? यार इधर हुन बंदा केड़ी गल कर लगे। यार साथ तू आप वाकफ है मेरा अच्छी तरह। वो खातून, मैं तो खुद नायल हो गया हूँ। और ये खातून किसने कहा? असल में आपने मतलब मेरा इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं करवाया। आप माजी के एक बहुत बड़े बादशाह हैं, ठीक? थैंक यू वेरी मच। और आपने यूनानियों को मारा था, स्पार्टन्स को मारा था, डेफिनेट। लेकिन बाद में आपको भी फिर जूते पड़े थे। और आप ही की औलाद थी जिसे मारने फिर एक यूनानी आया था, वो आपके साथ साथ हमारी भी पिटाई कर गया। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਰੰਗ ਕਰਾਈ। बहुत बुरी बात, इस तरह किसी का तमस्खुर नहीं उड़ाते। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। डरे उस वक्त से मैं भी थोड़ी देर बाद नशूज में आता है, भाई क्या हो गया? वैसे आपने 300 देखी है? जी देखिए मैंने। खास तौर पे पार्ट 2, हाँ जी, पार्ट 2 बिल्कुल मैंने देखा है। उसमें कैरेक्टर इस जैसा है। सबसे थर्ड क्लास कैरेक्टर इसका था। ना 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 ना, बड़ा जबरदस्त, बड़ा खौफनाक कैरेक्टर है। फिल्म 300 पार्ट 1 नहीं थी, असल फिल्म जिसमें किंग लियोनार्डस होता है। ओहो, क्या शानदार किंग। वो 303, ये 3000 है। ਓਏ ਹੋਏ इसने उस दौर में पेट्रोल बॉम्ब्स इस्तेमाल किए थे। अपने थे ये नहीं यार, वो नफ्त होता है ना जो, ये अपने साथ तेल लेकर गया था। आपका कितना नॉलेज है? जी थैंक यू, मैंने फिल्म देखी है और किताब भी पढ़ी। नहीं आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आप गुड लुकिंग भी है, हैंडसम भी है, यकीन कीजिए। मुझे भर्ती करना है फौज में? नहीं, अपने दरबार में। मैं दरबारी नहीं बन सकता। नहीं, दिल के दरबार में रखना चाहता हूँ मैं। ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਦਰਬਾਰ में रखना है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕਸਨ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ, ਹੌਸਲਾ ਉਸਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਤਸਖੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। कभी किसी दरबार में कुछ वक्त गुजारा है आपने? ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ये एक बहुत बड़े तख्त पर बैठता था और इसका तख्त उठाया जाता था, बहुत वजनी, बहुत बड़ा। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਉਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਬਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। इनको छोड़ दें आप अपनी बात कीजिए। यही स्टाइल मुझे इतना भाता है आपका।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੈਰੀਅਸ अच्छा आपने मेरी जंगें तो देखी होंगी, हाँ जी, शौक से क्या खाते हैं? ये क्या फजूल सवाल। यार मैं बादशाह में जरा मर्जी सवाल करा, मेरी मर्जी उसी खुदा दी कसम किसी पासे रह नहीं देते। मैं बताता हूं मैं हुणे ला लू के ते सारा कुछ रख रहा हूं, 1 मिनट लग रहा है। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਜੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ यार डैरस डूरस जेड़ा ना मैं मिनट जे थे हनी ध्यान ओ रखिए यार एक मिनट मेरी बात सुन, और ये कुछ उतारना नहीं तो बहुत बुरे लगोगे। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲਾਸ ਲਾ ਲੈਣਾ। और सुनाए चलो फिर आप शौक से क्या खाते हैं? ये कोई एक चीज नहीं होती जिसका शौक हर वक्त रहता है, कभी किसी चीज का शौक होता है, कभी किसी। मैंने कल परसों दाल से खाना खूब सैरों के खाया, खूब मजा ले। ये तड़कों को गल का सीधा जवाब है कोई मतलब कि मैंने कल दाल से भरपूर खाना खाया, भरपूर नजाकत के साथ मैंने खाना खाया। दा तिरकट दिन ता तिरकट दे तक दिन दिन ता ता तिरकट दा, बहुत अच्छा खाना खाया, तिरकट दा तक दिन ता। तुम हर गल दा तीया मकाउन बह जांदे हो। अच्छा को तेरा भी कुछ बनया कि नहीं? ਡੈਰੀਅਸ ਨੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੋਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। अच्छा मेरी बात सुने, जी आपको भी जंग वंग लड़ने का शौक है? बहुत बहुत। लड़े ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। सर ये डैरियस कैसा बादशाह था? काफी फजूल था, जालिम, जाबर, सफाक, बता तो रहा हूँ। ते ईरानिया जो को अच्छा बादशाह भी सी जी। हम बहुत अच्छे भी थे, लेकिन साइरस द ग्रेट वो बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत उम्दा इंसान था। इसी के अबाव अजदाद में से था या वो अलग नस्ल थी? नहीं, वो बहुत अलग थी, और वो आतिश परस्त नहीं था इनकी तरह, वो तौहीद परस्त था। बादशाह काटते हबशियों की आइसक्रीम लग रहे हैं। देखिए आफ्ताब साहब, मुझ में एक चीज है, नहीं तुम में काफी सारी चीजें हैं। जब भी किसी हुक्मरान के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने लगे तो सबसे पहले पता मुझे चलता है। अच्छा, अब इनके इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब होने वाला है। ख्वाजा साहब के इस चीज को नहीं पता। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। वो इनके थैले पकड़े गए हैं, इनके मसाइल। नहीं 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 नहीं, इनके पीरो मुर्शिद के इक़्तिदार की बात हो रही। यानी मियां नवाज शरीफ के? और मेरा पीरो मुर्शिद आरिफ लोहार है। नहीं, वो कैसे कह सकते हो भी तुम? मैं हूं अगों को कोट खालमा किसी और कह ऐसे बेकार बेतु की बगैर किसी रीजन के बात की है तुमने। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਰੀਅਸ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। क्यों जी, आपको भूख लगी है? लग भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। तो हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए।